अगर आपको लगता है कि आप अपना काम बहुत सही ढंग से करते हैं, बावजूद इसके आपको बेहतर परिणाम नहीं मिल पा रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। क्योंकि इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगा 3 ऐसे तरीके जिससे आप लाइफ में बेहतर परिणाम पा सकते हैं। नंबर 1, अपनी नजर बड़े लक्ष्यों पर बनाए रखें। नंबर 2, खुद से पूछें क्या ये सचमुच महत्वपूर्ण है। और नंबर 3, छोटेपन के जाल में न फंसे। हाय, दिस इज अरुण चतुर्वेदी, योर फ्रेंड। अक्सर हमें लगता है कि हम जो कर रहे हैं वही ठीक है। कई बार हमें लगता है कि हमने जो किया इससे बेहतर तरीका तो हो ही नहीं सकता था। लेकिन जब हमारी नजर परिणामों पर पड़ती है, तब हमें समझ आता है कि हमने तो अपने हिसाब से ठीक ही किया था, लेकिन फिर भी हमें मनचाहा परिणाम नहीं मिला। हमेशा याद रखिए, किसी काम को करने के हमें जितने तरीके आते हैं, उससे कहीं ज्यादा तरीके उस काम को करने के हो सकते हैं जो शायद हमें नहीं आते। तो बेहतर परिणाम पाने के लिए हम 3 तरीकों का अभ्यास कर सकते हैं। नंबर 1, अपनी नजर बड़े लक्ष्यों पर बनाए रखिए। कई बार हम उस सेल्समैन की तरह बिहेव करते हैं जो सामान बेचने में असफल होने के बाद अपने मैनेजर को यह बताता है कि मैंने उस कस्टमर के सामने यह साबित कर दिया कि वो गलत है। लेकिन यहां हम ये भूल जाते हैं कि बेचने में बड़ा लक्ष्य सामान बेचना होता है, न कि बहस में जीतना। ठीक ऐसे ही शादीशुदा जिंदगी में बड़ा लक्ष्य सभी की शांति बनाए रखना होता है, सभी का खुश रहना होता है, न कि बहस में जीतना या फिर ये कहना कि मैं तुम्हें तुम्हारी गलती पहले ही बता सकता था। ठीक ऐसे ही कर्मचारियों के साथ काम करते समय बड़ा लक्ष्य उनकी सभी क्षमताओं का सही उपयोग करना होता है, न कि छोटी छोटी बातों में उन्हें नीचा दिखाना। पड़ोसियों से बात करते समय, पड़ोसियों के साथ बिहेव करते समय बड़ा लक्ष्य आपसी सम्मान और दोस्ती बनाए रखना होता है, न कि ये देखना कि रात भर पड़ोसी का कुत्ता कितनी बार भौंकता रहा और इसलिए उस कुत्ते को जंगल में छोड़ के आ जाना चाहिए। दोस्तों, अगर आपको बहस जीतने में ही लगे रहेंगे तो बड़ी जंग नहीं जीत पाएंगे। अगर जीतना है तो दिल जीतिए साहब, क्योंकि अगर बहस में ही जीतते रहेंगे तो लोगों को हार जाएंगे। बेहतर परिणाम पाने का दूसरा तरीका है, खुद से पूछें कि क्या ये सचमुच महत्वपूर्ण है। जब भी नकारात्मक रूप से उत्तेजित होने का माहौल बने तो खुद से पूछें कि क्या ये मामला सचमुच इतना महत्वपूर्ण है कि मैं इसके बारे में इतनी चिंता करूं। 99% मामलों में हम छोटी छोटी महत्वहीन बातों में उलझ जाते हैं, चाहे वो बात ऑफिस की हो या घर की। फॉर एग्जाम्पल, गौरव नाम का एक व्यक्ति आज थका हुआ घर लौटा। आज वो ऑफिस के किसी मामले को लेकर टेंशन में था और उसे डिनर में मजा नहीं आया और उसने उसकी शिकायतें करनी शुरू कर दी। इधर गौरव की वाइफ गायत्री का दिन भी आज कुछ अच्छा नहीं गुजरा, तो आत्मरक्षा में गायत्री ने कह दिया कि इतने से बजट में मैं ऐसा ही खाना बना सकती हूँ। इतनी बात कहते ही गौरव का ईगो हर्ट हो गया और बदले में उसने जवाब दिया कि देखो गायत्री, सवाल यहाँ पैसे की कमी का नहीं है, सच तो यह है कि तुम्हें घर चलाना आता ही नहीं है। और बस इन्हीं छोटी छोटी बातों में उन दोनों में
झगड़ा शुरू हो जाता है। फिर वो दोनों एक दूसरे के माँ बाप, पैसे, शादी से पहले के वादे, शादी के बाद के वादे और न जाने कौन कौन सी बातों पर एक दूसरे पर आरोप लगाना शुरू कर देते हैं। छोटी छोटी बातें बड़ा रूप ले लेती हैं। लेकिन अगर हर छोटी बात से पहले हम थोड़ा विचार कर लें और ये सोच लें कि क्या ये मामला सचमुच इतना महत्वपूर्ण है कि इसके लिए रिश्तों को दांव पर लगाया जा सकता है, तो कमाल हो सकता है। यकीन मानिए, इस सवाल में जादू है और ये आपके घर और ऑफिस दोनों के माहौल को बदल कर रख सकता है और आपको बेहतर परिणाम दिला सकता है। बेहतर परिणाम पाने का तीसरा तरीका है छोटेपन के जाल में न फंसे। जीवन में कई मौकों पर हम छोटापन महसूस करते हैं या छोटी बातों में फंस जाते हैं और परिणाम यह होता है कि हम मुद्दे की बात तक पहुंच ही नहीं पाते। फॉर एग्जाम्पल, लोग कई बार स्पीच देते वक्त छोटापन महसूस करते हैं। वो ये सोचने लगते हैं कि मैं कैसा लग रहा हूं, मुझे ज्यादा हिलना डुलना नहीं है, मुझे सीधे खड़े रहना है, मेरे शब्द भारी होने चाहिए, मुझे जोर से बोलना है लेकिन ज्यादा जोर से भी नहीं बोलना है। और इन्हीं चीजों की वजह से वो डरे हुए से रहते हैं। इसके बजाय स्पीच देते वक्त अगर हम ये सोचें कि मेरे कुछ बोलने से सामने वाले को क्या मदद मिल सकती है, तो हम इस छोटेपन से बाहर आ सकते हैं। ठीक ऐसे ही अपने कर्मचारियों, अपने टीम मेंबर्स को गाइड करते समय अगर हम उन्हें केवल अपनी जो मेन बात है उसी पर हम अपना ध्यान केंद्रित करें और उनकी छोटी छोटी बातों पर उन्हें टोक कर उन्हें शर्मिंदा ना करें, तो हमें बेहतर परिणाम मिल सकते हैं। तो दोस्तों, अगर अपने तरीके बदलकर हमें बेहतर परिणाम मिल सकते हैं तो हमें अपने तरीके बदल लेने चाहिए। उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो उसे एक लाइक कर दें, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कर दें और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। जल्दी मिलूंगा आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।